हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। पूजा बस यहीं कर रही हूँ मैं। और सुबह के मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। हाँ, नाश्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ झाड़ू पोछा किया है, नहा लिया और यहाँ पूजा कर रही हूँ। क्या है कि अभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है ना 1 मार्च से, तो 8 बजे से उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले ही मतलब जो भी झाड़ू उड़ करके नहावा लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते की जो भी तैयारी होगी वो होगी। तो बस पूजा करने के बाद मैंने मतलब नाश्ता तो मैंने सब्जी रोटी में टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि चलो उत्पम के लिए मैंने पहले ही वो सूजी को भिंगा दिया था, सूजी और दही को। और उसके बाद मैंने जो प्याज और जिसमें मतलब जो उसमें सब्जियां पड़ती वो मैंने चॉपर में ही फटाफट कट कर लिया था कि हाथ से काटने में टाइम लगता है और इतना टाइम नहीं था आज मेरे पास। वरना मैं सिर्फ प्याज चॉपर में करती, टमाटर शिमला मिर्च तो मैं ऐसे ही हाथ से ही काटती। तो बस वो सब करने के बाद मैं यहाँ बैठ गई थी अभी के साथ, क्योंकि क्या है ना, अभी जैसे स्कूल में बच्चे रहते तो मैम जो क्वेश्चन है वो सारे बताती रहती हैं बच्चों को कि हाँ क्वेश्चन समझा देती कि आपको इसमें क्या करना है। अभी छोटा है ना, वो 2nd क्लास में है अभी, तो मैं बता देती हूँ तो बच्चे समझ लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोबारा पूछ लेते हैं। तो यहाँ भी है, वो मैम हैं, ऑनलाइन मतलब चल रहा है तो हैंड रेज करने वो बताती हैं, पर क्या होता है कि आप हैंड रेज करो तो काफ़ी बच्चे रहते हैं ना, तो सबका पूछते हुए उतना टाइम लगता है फिर। तो तब तक जब तक आपका नंबर आता है तब तक आप बैठे रहो, तो इसलिए मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, ताकि जो उससे प्रॉब्लम होता है मैं उससे बता देती हूँ कि हाँ क्वेश्चन में आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो उसका फिर वो आंसर अपना लिख लेता है। तो बस यहाँ मैं उसके साथ थोड़ा सा बैठ गई हूँ, और छोटा बच्चा है तो साथ में बैठना भी ज़रूरी है। तो बस अभी इनके 8 से 10-20 तक का टाइम है इनके एग्ज़ाम का, और सामने ही मैम मतलब होता है, वीडियो सबका ऑन है, सारे सामने से मैम देखती रह रही हैं। कोई बच्चा अगर ज़रा सा भी इधर उधर करता है तो मैम तुरंत फिर टोकने भी लग रही हैं। तो बस मैं इसीलिए थोड़ा साइड में बैठी थी ताकि मैं दिखूँ ना। तो यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, और मैं ऐसे बैठ के नहीं, थोड़ा बहुत बस गाइड ही कर रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए एग्ज़ाम देने देते हैं इनको पहले, उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। पहले इनका कर लूँगी एग्ज़ाम, उसके बाद मैं जाऊँगी अब किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस एग्ज़ाम इनका हो गया पूरा, और पूरे 2 घंटा लगातार बैठे बैठे बिल्कुल हाथ पर एकदम क्या कि 8 बजे से स्टार्ट होता है ना, 8 बजे से स्टार्ट होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक चलता है, जब तक आपका जैसे हो जाए। तो अभी 10 बजे कितना बज रहा है? 9:46 हो रहा है नाइन अभी फोर्टी तो। सिक्स हो रहा है, अभी जाके कंप्लीट हुआ है इनका। और क्या है कि अभी छोटे बच्चे हैं ना, साथ में थोड़ा सा बैठना पड़ता है। दोनों का एग्जाम चल रहा है, इनका भी चल रहा है, कृषु का भी चल रहा है। तो कृषु तो अपना दे लेते, पर इनके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ता है साथ में। तो अभी तो इनका हो गया है, अब इनका कल है। इनका 1 तारीख से स्टार्ट है, 9 तारीख तक चलेगा इनका। तो कल कौन बस सी डेट है? कल कल 5 है। 5 है। तो बस सुबह से भाग दौड़ जल्दी 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 जल्दी, ऐसे यही कारण है कि मैं इस समय रोज़ ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम है ना, अब इनके साथ बैठना है, पर ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते, एग्ज़ाम तो देना ही देना है, और कुछ हो ना हो तो फिर रेगुलर हो भी नहीं पा रहा है, और कुछ और भी रीज़न थे जो थोड़े बहुत, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी अब कि हाँ रेगुलर मैं कर सकूँ। तो बस अभी सुबह के काम तो हमारे हो गए। सुबह मैंने नहा भी लिया था, क्योंकि आप नहा लो ना, फिर अगर 10 साढ़े 10 बजे तक बैठा फिर उसके बाद नहाना करना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो झाड़ू पोछा सब करके मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर नाश्ता आज कुछ ज़्यादा तो नहीं बना, सिर्फ मैंने उत्पम बनाया था, तो उत्पम में इनको नाश्ता करा देते, ये करके चले गए हैं, क्योंकि इस समय यहीं पर ये भी अपना मतलब कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, तो आज इस समय इनको सर्वे करना है 2-3 जगह शायद, तो उसी में ये नाश्ता करके निकल गए हैं, तो इनको मैंने बना के दे दिया था। और मेरे पापा आज गाँव चले गए हैं, फिर 3-4 दिन बाद आएंगे लोग। तो अभी बस मैं चलती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे वाले काम। तो ये है ना कि जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जैसे कमेंट आ रहे हैं, तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है देखकर। मेरे मन होता है कि नहीं, मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ, रोज़ वीडियो बनाऊँ, रोज़ आप लोगों के साथ अपना जो मेरा लाइफ रूटीन है उसे शेयर करूँ। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि मैं रोज़ रेगुलर आप लोगों से जुड़ी रहूँ। और अभी क्या है कि गर्मी शुरू हो गई ना, तो पूरा फेस में जैसे लगा ना खुजली होने लग रही है। मुझे तो वैसे भी गर्मी में ऑयली स्किन है ना, तो पूरा फेस ना कुछ दिन में, अभी तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, कुछ दिन में से काला काला सा दिखने लगेगा। तो बस चलिए अब चलते हैं, इनका हो गया, अब सब यहाँ समेटते हैं, क्योंकि सब कुछ फैला पड़ा है। ये देखिए सब कॉपी किताब ऐसे ही फैला के रखे हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ। तो चलिए इसे समेटती हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन में काम करते हैं। किचन पूरा फैला हुआ है, किसी सुबह नाश्ता बनाया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वैसे ही पड़े हुए हैं। तो पहले इधर कर लेते हैं रूम का,
रूम बस यही हटाऊंगी, बाकी सब बाद में होगा। पहले नाश्ता तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आगे काम होंगे। तो चलिए। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में और बस बनाती रहूँगी और बच्चों को देती भी रहूँगी साथ साथ में, ताकि वो खा भी लेंगे फटाफट। तो बस ये फटाफट मैं बनाती हूँ और बस 2-3 बनाने ही हैं। 1-2 अभी खाएगा और 2-3 कृषु खाएंगे बस, और वही 2 मैं अपने लिए बनाऊँगी। आपके लिए मेरे लिए चटनी है ना। खाओ अब इसी में खा लो भाई के साथ ही, अलग से दे दूँ? एक ही खा लो ना, क्यों वो थप्पड़ हो जाए तो अलग से दे दूँ? बोलो जल्दी। उसको भी चाहिए ही नहीं। क्यों क्यों नहीं चाहिए बताओ? सो कृषु को मैंने बना के दे दिया है। अभी का भी मन नहीं है खाने का, क्योंकि मैंने उसे सुबह में बस दूध ही पिया था, पर अभी पता नहीं कि उसका मन नहीं कर रहा था। मैं ठीक है चलो मेरे साथ खा लेगा, या फिर मन करेगा तो फिर दे दूँगी अभी थोड़ी देर में, बच्चा है। और कृषु यहाँ पर मतलब हम लोग हंस रहे थे, कृषु यहाँ बात हो रही थी कि कृषु कह रहे थे मम्मा चटनी दो, सर वो देखेंगे कि मैं चटनी खाता हूँ, जबकि चटनी से वो इतना भागता है, नहीं खाता, बल्कि अभी खा लेता है चटनी। हरी चटनी हो, टमाटर की चटनी हो, धनिया की चटनी हो, बस तीखी ज़्यादा नहीं रहेगी तो वो खा लेगा। अचार उचार सब खा लेता है। पर कृषु के साथ बहुत ड्रामा, वो ना अचार पसंद करता है ना कोई चटनी पसंद करता है। तो सॉस दे रही थी मैं कि नहीं चटनी तो सब लोग देख लेंगे, उसके बाद मैं सॉस ले लूँगा। मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए वो चटनी के लिए बोल रहा था। मैं लाओ जो खाना है आप खाओ आप। तो कृषु यहाँ पर नाश्ता कर चुका है और अभी कोई मैंने दे दिया है, वो भी खा रहा है बैठकर। और उसके बाद मैं यहाँ मतलब मैंने गैस बंद कर दी थी, बीच में रोक दिया था मैंने बनाना, कि कोई आ गया था बाहर, तो फिर मैं चली गई थी, थोड़ी बात होने लगी, मतलब कुछ था जो आए हुए थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ के अपने लिए बना ली हूँ। तो चलिए मैं फटाफट पहले अपने लिए बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। सो अपने लिए मैंने यहाँ बना लिया है और बस नाश्ता ही कर रही हूँ मैं। और नाश्ता क्या कहेंगे, क्योंकि अभी टाइम 11:30 या 11:45 का हो रहा है, क्योंकि बताया मैंने कि बीच में मैंने बंद कर दिया था, कोई आ गया था तो फिर बनाने में मुझे लेट हो गया। हाँ बच्चों को तो मैंने करवा ही दिया था। तो बस अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पर, और अभी मैं थोड़ा सा आपको अभी की मस्ती दिखाती हूँ। इतना चिल्लाता है, इतना हल्ला करता है ना। तो यहाँ आपको जो ये सामने खिड़की दिख रही है ना, उसमें से बहुत देर से हल्ला मचा रहा था, बिल्कुल मतलब अजीब से, मना करने पे भी नहीं मान रहा था। और जैसे मैंने उसकी तरफ कैमरा किया तो उसे पता नहीं था, पर वो शांत हो गया जब अपनी मस्ती में अंदर आ रहा था। सो गैस अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और बस खाना तो बनेगा ही, पर सुबह मैं 10:30 बजे मैं आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तब से मैं फिर इधर उधर ही हूँ, अभी तो मैं बैठी नहीं। और ऐसा नहीं मैं सिर्फ किचन में रह गई थी, कोई ना कोई आता रह जा रहा है, बस उसमें ही लग गया। अभी तो मैंने सिर्फ अभी को और कृषु को नाश्ता दिया था। अभी मैं मतलब मेरा नाश्ता ही बना भी नहीं, अभी मैं बना ही रही थी, तब तक फिर नगर पालिका से कोई आ गया, जो रूम के लिए होता है ना, मतलब मकान का भी कुछ अलग से, मतलब नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मतलब पेमेंट कुछ करना पड़ता है आपको साल में एक बार, वैसा कुछ था। तो उसके लिए आ गए, फिर मैं आई नाश्ता अपना बनाई, फिर मैंने किया। उसके बाद फिर दादा आ गए। दादा मतलब जो मुझे जिनसे मैं पौधे लेती हूँ ना, वो आ गए थे। तो उनसे मतलब पौधे में हमेशा उन्हीं से लेती हूँ, तो आते हैं तो फिर आधा एक घंटा तो वो बातों में ही उलझा लेते हैं। और अभी क्या है कि वो सिर्फ मतलब पौधे ही नहीं, कुछ गर्म मसाला भी अभी वो इस बार से शुरू किए हैं, कि पौधों के साथ वो अपने कुछ गर्म मसाले भी रख रहे हैं। तो बस वही गरम मसाले मुझे वो बताने आए थे कि मतलब गरम मसाले मैं रख रहा हूँ, आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। और दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध ही मैंने रखा है उबलने के लिए। ये दूध उबल रहा है यहाँ पर ये। और भी खाना बनाना है मुझे। और मसाले बहुत अच्छे लेके आते, मतलब बढ़िया था घर पे, जो मतलब खड़े मसाले लेके वो घर पे उसको सुखा के धुल के पीसे थे, उसे तो मैंने लिया था। तो ये थोड़ा सा मैंने ये गरम मसाला लिया है, और ये धनिया पाउडर लिया है। अच्छा था, खुशबू बहुत बढ़िया है। मैं तो मुझे गरम मसाला था, मैंने जब उन्होंने बताया मुझे गरम मसाला चाहिए था, तो वैसे जब मैंने इसको खोल के मैं कहा खुशबू बहुत अच्छी थी, तो मैंने ले लिया, मुझे चाहिए था, ख़त्म हो गया था मेरा, तो ये ले लिया मैंने। और चलिए तो पहले भी ये दूध उबलने वाला है, दाल बैठाते हैं। सेकेंड। और आज ही दाल में ये मिक्स वाली बना रही हूँ, जो 5 तरह की तो नहीं है, सिर्फ 4 ही दाल है इसमें, सिर्फ 4 तरह की है। तो ये बस यहाँ पे 4 तरह की दाल है, क्योंकि मेरे पास मूंग या मटर की दाल नहीं थी, तो मैंने इसमें अरहर की, मसूर की,
जो उड़द की दाल आती है छिलके वाली वो, और उसके बाद चने की दाल मिलाई थी। हाँ बस यही था। कहीं आप मिक्स करके दाल अच्छा लगता है। उसकी मूंग की बनाकर नहीं, थोड़ा मिक्स कर दीजिए 3-4 तरह के, तो अच्छी लगती है दाल। तो बस आज मेरा ही मन कर दिया था, तो बस यहाँ दाल मैं रख रही हूँ बनने के लिए। और तब तक ये पानी ख़त्म हो गया था। पानी मैं मोटर से भर के बाल्टी में रख लेती हूँ खाना बनाने के लिए। पीने के लिए तो फ़िल्टर का पानी है, पर खाना बनाने के लिए मैं ये मोटर का पानी भर कर रख लेती हूँ। तो पानी ख़त्म हो गया था, तो बस वही मैंने यहाँ पर फिर से बोला मोटर ऑन करने के लिए। तो पानी बस ये नीचे ही नल, किचन में ही नीचे नल लगा रखा है मैंने मोटर का, जो पानी आता है उसका, तो बाहर और भरना नहीं पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ दाल में रख देती हूँ, मतलब पानी तो मैंने भर लिया, दाल रखती हूँ बनने के लिए। और दाल में मैंने सिर्फ हल्दी नमक डाला है, और थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूँगी बस। और हर दाल में मैं घी नहीं डालती हूँ, कभी डाल देती हूँ कभी नहीं, वो मन के ऊपर रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नहीं फेंकता है, कभी कभार ही फेंक देती है दाल। तो बस हल्दी नमक और घी डाल के बस बंद कर दिया है, दाल बन जाएगी जब तक। ये बनने के लिए मैंने तब तक ये चावल बीन लेते हैं। और ये चावल घर के हैं ना, मतलब मार्केट से खरीद के नहीं आते हैं, जो गांव से आते हैं। तो मार्केट वालों को तो बीने जरूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ मिल गया। पर इसमें क्या है कि थोड़े बहुत कंकड़, एक आध कीड़े भी कभी मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना घर पे रखे रखे, तो इसलिए इनको बीनने पड़ते हैं। और इधर ये बर्तन वगैरह सब मैंने धुल लिया है, ये बर्तन सब। और ये एलोवेरा, ये देखिए कैसे निकल रहा है। ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, मैंने काट लेंगे, चलो थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे इनको। आप नहा लिए? हाँ। सच्ची में ये नहा लिए? हाँ। वो उसमें रख दो। हाँ आप रख दो, मैं आ रही हूँ, धो दूँगी। आप जाओ कपड़ा पहनो। चलिए पहले इनको बेल लो, फिर मिलती हूँ। तो अभी खाना तो हमारा बन चुका है, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दिया है खाना। मैंने थोड़ा सा लेट खाया था, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। और मेरे घर में कोई डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं है। हाँ एक टेबल मैंने यहाँ लॉबी में लगा रखा है, तो बच्चे कभी उस पर बैठ खा लेते हैं। पर अगर कभी कभी हो जाता, कभी नीचे चटाई बिछा लेते हैं, कभी उस पर खा लेते हैं। पर सबको खाना आता है साथ में, तो तब तो चटाई ही बिछती है। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में अपने, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो बस खाना खा के थोड़ा सा मैं उन्हें बोल दूँगी लेटने के लिए, और मैं भी थोड़ा सा लेटूँगी ही, क्योंकि सुबह से फिर इधर उधर ही हो रहा था भाग दौड़। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट लेते। और जो मैं एलोवेरा ऊपर से लेके आई थी काट कर, मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं उसे, क्योंकि वैसे मैं नहीं लगा पाती हूँ ऊपर ना, वो मतलब लगा रखा है मैंने, वो ऐसे सूख जाता है लगे लगे। तो आज जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मैं काट के लाई। अब काट के लाई, मैं चलो लगा भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एलोवेरा लगाते रहना चाहिए, क्योंकि क्या हो ना कि उससे स्किन, मतलब जो बाहर जो धूप की रोशनी जो थोड़ा सा डलनेस होती है, वो एलोवेरा से अच्छी हो जाती है, और राहत मिलता है एलोवेरा से। पर हो नहीं पाता है, मैं खुद नहीं कर पाती, मैं खुद ही नहीं लगा पाती हूँ। पर ठीक है चलिए, आज मैंने लगा लिया है। और बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी ख़त्म करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और अगर न्यू है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।